नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव मेरा। सीमा हैदर ये नाम अब किसी पहचान का मोहताज नहीं है। सीमा हैदर जब से पाकिस्तान की सीमा पार करके भारत आई हैं तब से चर्चा का विषय बनी हुई हैं। अलग अलग बातें उनके बारे में की जा रही है। वो लगातार मीडिया में आती रही हैं, मुखर होकर बोलती रही हैं, लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि सीमा ने मीडिया से दूरी बना ली। वो बिल्कुल बात नहीं कर रही हैं, मीडिया से बच रही हैं। पाकिस्तान में जो लोग हैं उन पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं कि जो बातें उनकी तरफ से कही गई थी कि उनके जो शौहर थे हैदर उन पर जुल्म ढाते थे, वो बात झूठी है। ये कहा जा रहा है कि सीमा के संबंध सिर्फ हैदर से नहीं, सिर्फ सचिन से नहीं, बल्कि और लोगों से भी थे। कुछ 5 बॉयफ्रेंड्स हैं जिनका जिक्र किया जा रहा है। 5 ऐसे दोस्त जो कि इसी गेम के PUBG के हवाले से उनके बने। इन बातों की बात कही जा रही है और ऐसे में अब भारत में रहने वाले लोग भी शक की निगाह से सीमा को देख रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि उन्होंने जो भारतीय सीमा क्रॉस की है पाकिस्तान से, वो अलग रास्ता लेकर पहले वो दुबई गई, दुबई से नेपाल गई, नेपाल से फिर भारत आई। तो ये जो रास्ता अख्तियार किया, ये किसके कहने पर अख्तियार किया, किसने इस लिहाज से मदद की? क्योंकि कोई तो ज़रूर रहा होगा जिसने गाइड किया होगा, समझाया होगा। ये सवाल सबके मन में है। और अब जब सीमा भारत आ चुकी है, रह रही है सचिन के साथ, केसेस भी हो चुके हैं, अदालत से जमानत भी मिल चुकी है, तो सवाल ये है, कई सवाल ये है कि क्या वो भारत में रह सकती है? क्या पाकिस्तान से आने वाले, इस तरह से अवैध तरीके से आने वाले को नागरिकता मिल सकती है? क्या मुस्लिम से हिंदू बन गई है सीमा, तो इस पर ढील मिल सकती है? तो इन सवालों का जवाब इस वीडियो में आज मैं आपको देने की कोशिश करूंगी। जो हमारे प्रावधान हैं, कानूनी प्रावधान, उनके तहत क्या ऑप्शंस हैं, क्या ऑप्शंस हैं सीमा के पास, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सीमा हैदर भारत में रह सकती है या नहीं रह सकती है। देखिए, सबसे पहले भारत में एंट्री अगर आप ले रहे हैं, आप विदेशी हैं और भारत में एंट्री ले रहे हैं, तो इसके कई नियम हैं। 1920 पासपोर्ट एक्ट 1920 ये कहता है कि उस शख्स के पास पासपोर्ट होना चाहिए जो फॉरेनर है, विदेशी है, भारत आ रहा है, और उसको आने से पहले वीज़ा लेना होगा। ये कानूनी प्रावधान का पालन करने के बाद ही आप भारत में एंट्री कर सकते हैं। ऐसे में आपको फिर अनुमति मिल जाएगी भारत में रहने की। लेकिन हम सब बेहतर तरीके से जानते हैं कि सीमा ने इन प्रावधानों का पालन नहीं किया है। फॉरेन एक्ट की बात करें 1946 की, तो वो कहता है कि अगर विदेशी भारत आते हैं तो वीज़ा की अवधि तक ही यहाँ रहेंगे। तो ना सीमा ने वीज़ा लिया है, ना उसने वैध तरीके का पालन किया है। ऐसे में उसकी यहाँ एंट्री पूरी तरह से अवैध है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि भारत में गैर कानूनी तरीके से एंट्री जब ले ली है, अवैध प्रवासी है, तो क्या कानून जो कहता है कि उसे डिपोर्ट किया जाएगा? एक ऐसा मामला बेंगलुरु का सामने आया था जहाँ कारा को डिपोर्ट कर दिया गया था। पाकिस्तान से आई थी, मुलायम सिंह यादव से उन्हें इश्क हुआ था और लूडो खेलते खेलते ये प्यार परवान चढ़ा था। लेकिन जब जानकारी मिली तो उसे वापस डिपोर्ट कर दिया गया था, कारा को वापस पाकिस्तान भेज दिया गया था। तो समझा जा रहा है कि सीमा के साथ भी ऐसा होगा क्या, ये सवाल बना हुआ है। लेकिन फॉरेन एक्ट क्या कहता है आपको बता दें कि जो लोग भारत में गैर कानूनी तरीके से पहुंचते हैं या वीजा की तय अवधि गुजरने के बाद भी यहाँ रहते हैं, हालांकि वीजा वाला मामला यहाँ अप्लाई ही नहीं होता क्योंकि सीमा गैर कानूनी तरीके से ही आई है, तो उन पर कार्रवाई होती है। 5 साल की जेल होती है, जुर्माना लगाया जा सकता है। और सीमा हैदर पर जो FIR चली है जिसमें उन्हें बेल मिली है, जमानत मिली है, वो केस भी इसी के तहत रखा गया है। अब आपको बताते हैं कि क्या सीमा को नागरिकता मिल सकती है भारत की, क्या क्या हो सकता है इस पूरे मामले में। देखिए, भारत में नागरिकता पाने के कुछ तरीके होते हैं, उनका जिक्र मैं यहाँ पर करूँगी। जैसे संविधान जब से लागू किया गया है भारत में, अगर आप तब से भारत में मौजूद हैं, ये पहला तरीका है, तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। यानी आप पैदाइशी भारत में रहते हैं तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। अगर आप भारत में पैदा होते हैं तो नागरिकता मिल ही रही है। लेकिन दूसरा तरीका क्या है? रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे कि अगर यहाँ के लड़के से दूसरे देश की लड़की शादी करती है या विदेशी लड़की भारतीय लड़के के साथ रहती है, ब्याह कराती है, तो वो अपने आप ही उसे नागरिकता मिल जाती है। ये वो तरीका है रजिस्ट्रेशन का। आवेदन कर सकती है, आवेदन करने के बाद भारतीय नागरिकता इस बिना पर मिल जाती है कि आपने भारतीय लड़के से शादी की है। चौथा तरीका क्या है कि अगर आप भारत में 11 से 15 साल तक रह रहे हैं तो नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी आपने इतना लंबा वक्त भारत में बिताया है, तब आप नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। और तब आवेदन कर सकते हैं अगर गैर कानूनी एंट्री ना हो। तो यहाँ तो गैर कानूनी एंट्री भी है और 11 से 15 साल तक का वक्त भी नहीं बिताया है सीमा ने। 5वां तरीका अगर आपको बताएं, CAA का जिक्र यहाँ पर करेंगे। लेकिन CAA के तहत उन्हीं को यहाँ नागरिकता मिल सकती है अगर आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पड़ोसी देश में अल्पसंख्यक हैं, यानी रिलीजियस माइनॉरिटी के तौर पर हैं और आपको धर्म के चलते प्रताड़ित किया जा रहा है इन देशों में, तो आप 31 दिसंबर 2014 तक अगर भारत आ गए तो आपको नागरिकता मिल सकती है। लेकिन
इसमें सबसे बड़ी शर्त क्या है, अल्पसंख्यक होना था और सबसे बड़ी बात वैध तरीका होना। तो सीमा हैदर को अगर देखें, इन पूरे मायनों में अगर हम देखें ये जो तरीके हैं नागरिकता लेने के, किसी भी मामले में सीमा हैदर फिट नहीं बैठती हैं। तो इस लिहाज से सीमा हैदर के लिए नागरिकता मिलना भारत की मुश्किल है, कम से कम जो प्रावधान है उससे अगर हम समझें। लेकिन अगर सीमा हैदर, कहा जा रहा है कि धर्म बदल लिया उन्होंने, भारतीय होने के साथ साथ हिंदू धर्म उन्होंने अपना लिया है। आपने देखा होगा सीमा कई बार जिक्र करती हैं कि वो तुलसी पूजा करती हैं, उन्हें गंगा स्नान करना है, हरिद्वार जाने की बात करती हैं और कहती हैं कि सचिन के साथ रहते रहते उन्होंने हिंदू धर्म को बिल्कुल अपना लिया है, आत्मसात कर लिया है। तो ऐसे में सीमा को ये लग रहा है कि ऐसा करने से शायद उन्हें कुछ राहत मिल जाए। तो वो भी हम आपको समझा देते हैं। देखिए, साफ तौर पर धर्म बदलने पर कोई राहत नहीं मिल सकती है, क्योंकि ये 2014 के बाद का मामला है। तो ऐसे में पड़ोसी देश में अल्पसंख्यक भी अब वो नहीं रही। अब जब उन्होंने धर्म बदल लिया तो पड़ोसी देश में अल्पसंख्यक भी नहीं रही, तो सीएए भी नहीं लागू हो सकता उनके ऊपर। ऐसे में उन्हें यहाँ राहत मिलने की उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर है। सीमा हैदर के हालात ऐसे नहीं है कि उन्हें यहाँ नागरिकता दी जाए। तो कैसे मिल सकती है सीमा हैदर को नागरिकता, ये सवाल बना हुआ है। इसके लिए अगर हम बताएं, सीमा हैदर अगर वाकई सचिन के साथ रहना चाहती हैं और जिंदगी यहाँ भारत में बिताना चाहती हैं, पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, तो इसके लिए पूरा प्रोसीजर उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले जो अवैध एंट्री, उन्हें वापस जाना होगा पाकिस्तान, कानूनी तरीका अपनाना होगा उन्हें। वो क्षमा याचना अगर कोर्ट से करती हैं, कोर्ट मंजूरी दे देती है और सरकार उन्हें डिपोर्ट करके वापस पाकिस्तान भेज देती है, तो उन्हें बाकायदा एप्लीकेशन देना होगा, वीज़ा लगाना होगा और उसके बाद जब वो भारत आती हैं। और बड़ी बात ये भी है कि हैदर जो हैं, गुलाम हैदर जो उनके पति हैं, वो कह रहे हैं कि तलाक नहीं हुआ, तो तलाक के भी साक्ष्य लेकर उन्हें भारत आने होंगे और उसके बाद सचिन के साथ यहाँ कानूनी तौर तरीके से शादी करनी होगी और उसके बाद वो आवेदन कर पाएंगी नागरिकता का। तो ये पूरा प्रोसीजर है। तो फिर इस लिहाज से सीमा हैदर के लिए अभी मुश्किलें भारत में कम नहीं हुई है। हालांकि भारत एक ऐसा देश है जो कानून से चलता है, अवैध प्रवासियों के साथ जो व्यवहार होता है वही सीमा के साथ भी किया जा रहा है। हमारे देश में तालिबानी हुकूमतों की तरह जेल में नहीं डालते हैं। तो इस लिहाज से सीमा हैदर फिर भी यहाँ पर सही से रह पा रही हैं। लेकिन अगर सीमा हैदर को नागरिकता चाहिए तो ये पूरा प्रोसीजर, उन्हें पूरी प्रक्रिया फॉलो करके कानूनी तरीके से भारत आना होगा, जिसके लिए एक लंबा वक्त लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए जुड़िए ज़रूर रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बहुत शुक्रिया।